बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी खबर, इमरान खान की जो सज़ा है वो मुअत्तल कर दी गई है। आखिरकार उन लोगों को मुंह की खाना पड़ी जो पूरे 16 माह एक प्रोपेगेंडा करते रहे और अपने मनपसंद लोगों से फैसले करवाने के लिए सब कुछ इन्होंने किया। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को रिहा करने का हुक्म दिया है और ट्रायल कोर्ट के फैसले को जो है वो कलअदम मुअत्तल कर दिया है। तो शाहखाना केस में इमरान खान की सज़ा कलअदम, ये सज़ा सुनाई ही गलत गई थी। ये मैं आपको बता दूं, जो जज दिलावर है ना, उन्होंने मुकम्मल ऐसे किया था जंगी बुनियादों पर काम के जैसे उसके एडवांस पैसे लिए जा चुके हों और ये कहा गया हो कि किसी ना किसी तरीके से इमरान खान को एक मरतबा जेल में डाला जाए। ये एक कलेजा चबाने वाली खातून की भी ख्वाहिश थी और उसके बाप की भी यही ख्वाहिश थी, लेकिन होता और इंसान जो मर्जी कर ले, होता तो वो है जो अल्लाह चाहता है। और जब अल्लाह ताला किसी को इज़्ज़त देना चाहे तो कोई दुनिया की ताकत उसे जलील नहीं कर सकती, क्योंकि इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह ताला के हाथ में है। ज़िल्लत इनका मुकद्दर बन चुकी है। इन पर डॉक्यूमेंट्रियाँ लिखी जाती हैं कि ये कैसे करप्शन करते हैं जरदारी और शरीफ फैमिली पर। इन पर बाकायदा पढ़ाया जाता है मगरबी दुनिया में। और इमरान खान वो शख्सियत है जिनके बारे में दुनिया बताती है कि ऐसे हीरो होते हैं जो अपनी कौम के लिए डट जाते हैं। मैं एक इंटरनेशनल मीडिया पे एक खातून का तजिया देख रहा था, उसमें वो कह रहे हैं कि इमरान खान मगरिब के मुखालिफ नहीं है। इमरान खान सिर्फ उस बात के मुखालिफ होते हैं जिस बात पर इमरान खान की कौम को अगर फ़ायदा नज़र ना आ रहा हो, कौम को नुकसान हो, वो अपनी कौम के लिए डट कर खड़े हो जाते हैं। और डट कर खड़े होने का आप याद रखें कि ज़िंदगी में मुश्किलात ज़रूर आती हैं, लेकिन ये जो मुश्किलात आई हैं इसका अल्लाह ताला ने इसके बाद आसानी भी रखी है। और इमरान खान के डट जाने की वजह से आज देखें कि अल्लाह ताला ने उन्हें आज सुरखरू कर दिया है। और इंतहाबी अमल से असल मकसद था कि किसी ना किसी तरीके से इमरान खान को इंतहाबी अमल से बाहर रखना है। इमरान खान इंतहाबी अमल से अभी तक तो बाहर नहीं हुए, लेकिन अभी आगे कोशिश की जाएगी किसी ना किसी मुकदमे में गिरफ्तार करने की। नैब के मुकदमे 200 के करीब तो मुकदमात ये बेशरम लोग करके गए हैं एक बंदे पर। आप किसी में ज़मानत लेंगे, दूसरी में नहीं तो तीसरी में नहीं तो चौथी में। और बाकी रही बात तो राना सनाउल्लाह का ट्वीट बता रहा था, वो कह रहा था कि अभी आगे चल के ये काम चलना है, ये ऐसे नहीं हो सकता। यानी कि इनकी पूरी प्लानिंग थी, वो मुच्छल की पूरी प्लानिंग थी राना सनाउल्लाह की। ये वो लोग हैं जिनसे मंशियात बरामद हुई, ये दारे कहते हैं, हम नहीं कहते। तो इसके बाद ये कैसे मक्खन में बाल की तरह साफ निकले। फिर इन पर इल्ज़ामात थे कि ये वो लोग हैं जो कालाधन तंजीमों को सपोर्ट करते हैं, उनसे ये सारा मामला करवाते हैं। फिर इनकी हुकूमत में हमेशा अकलीतों पर जुल्म हुआ। ये जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, जब भी इन पर अटैक हुआ, ये जैसे गुस्ताखी के नाम पर हुआ जड़ावाला में, इससे पहले लाहौर में, इससे पहले जब भी हुआ इन्हीं की हुकूमत में हुआ। ये लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेलकर अपने आप को कैश करवाते हैं और मगरिब इनको सपोर्ट करता है, क्योंकि मगरिब को ये सूट करते हैं, मगरिब के ये मफादात को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, इसलिए ये सब कुछ करते हैं। इमरान खान से इसलिए नफरत है इन लोगों को और मगरब ज़दा लोगों को, लिबरल लोगों को, क्योंकि इमरान खान अपनी कौम की बात करता है। वो कहता है मेरी गरीब लोग जो हैं वो सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पर तो गरीब लोगों को कीड़े मकोड़े समझा जाता है। लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला हमेशा हक और सच की फतह देता है और अल्लाह हक है। और अल्लाह ताला ने इमरान खान को फतह दी, इमरान खान को सुरखरू किया। और अब ये मुंह छुपाते फिरेंगे, इस पर वजाहतें करेंगे क्यों कि इमरान खान पर इन्होंने घड़ी का इल्ज़ाम लगाया और ख़ुद BMW तक ली। ये जरदारी माफिया, ये शरीफ माफिया, ये चोर, ये डाकू, जिन्होंने इस कौम को लूटा, आज कौम इनके जो है इनको रो रही है बिलों को पकड़कर, महंगाई को देखकर। लेकिन बाज़ लोग तो इतने बेशरम और इतने ढीठ है ना, उनका जितना भी झूठ बोल लिया जाए वो कम है। वो ऐसे बेशर्म आके डिफेंड करते हैं इनको, जनाब मियाँ साहब के पिछले दौर में ये था। वो बेशर्मो, उससे पहले मुशर्रफ का दौर भी देख लो, उसमें क्या था। मियाँ साहब ने कोई पल्ले से कुछ नहीं लगाया। इस कौम पर जितना कर्जा चढ़ा, ये मियाँ साहब के गोंगलू मोंगलू जो है ना, वो अरबपति ऐसे ही नहीं बन गए, ये इसी वजह से बने थे। बहरहाल अल्लाह ताला ने हक और सच की फतह दिलाई और इमरान खान सुरखरू हुए। कौम को एक मरतबा मुबारक हो, हक और सच की फतह हो गई है। अब देखेंगे इमरान खान को अगले केस में गिरफ्तार करते हैं कि नहीं करते। कोशिश यही है कि इमरान खान को किसी ना किसी तरीके से इंतहाबी अमल से बाहर रखा जाए। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।